गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा एक्सरसाइज 1D हमारी कंप्लीट हो गई थी। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे, लेकिन उसको शुरू करने से पहले हम उससे संबंधित कंसेप्ट समझ लेते हैं। दरअसल नेक्स्ट एक्सरसाइज में कुछ फॉर्मूले हैं जिनका हमें यूटिलाइजेशन करना है। तो पहले हम उन्हीं फॉर्मूलों को देख लेते हैं। तो पहला फॉर्मूला हमारा ये है, यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 देखिए कि अगर U एक फाइनाइट यूनिवर्सल सेट है तब आप, और A कोई फाइनाइट सेट है, तब एन ए प्लस एन ए डैश बराबर एन यू हो जाएगा। एन ए, अब ये एन ए क्या है, ये एन क्या है? दरअसल एन ए का मतलब है कार्डिनल नंबर ऑफ ए, यानी किसी सेट के अंदर जितने एलिमेंट होते हैं हम उसको एन ए के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे सेट ए में 4 एलिमेंट है तो हम उसको लिख सकते हैं कि एन ए इज इक्वल टू 4। तो हम उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो n का मतलब हुआ कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट। तो ए सेट की कार्डिनल नंबर और ए डैश सेट की कार्डिनल नंबर का जो सम है वो यूनिवर्सल सेट में जितने एलिमेंट्स है उसके बराबर हो जाएगा। अब हम पॉइंट नंबर 2 पर विचार करते हैं कि अगर ए और बी दो फाइनाइट सेट्स हैं तब ए यूनियन बी एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन है अगली एक्सरसाइज में। और एन ए माइनस बी बराबर हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी आप ध्यान रखें। अब इसका हम थर्ड पार्ट करते हैं, एन ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। फोर्थ है, फोर्थ एन ए माइनस बी हो जाएगा ए और बी का यूनियन, और उसमें से हम बी एन बी घटा देंगे। तो ये आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, आप इनको नोट कर ले और इनको आप लर्न भी कर लें अच्छे से। और एक हमारा ये थर्ड नंबर पर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखिए ये जो थर्ड नंबर पर फॉर्मूला है हमारा, एन ए यूनियन बी यूनियन सी की कार्डिनल नंबर बराबर एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए, और प्लस के एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं। सबसे पहले आप इनको समझें, आप इनको लर्न करें, आप इनको याद कर लें, तभी हम एक्सरसाइज करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। फॉर्मूले आपके सामने हैं, आप इनको फेयर रजिस्टर में भी नोट कर लें। उसके बाद अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, और इन एग्जाम्पल्स में हमें यही फॉर्मूले जो हमने अभी अभी देखे हैं, इन्हीं फॉर्मूले का यूटिलाइजेशन करना है। देखिए पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 1, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए यूनियन बी हैज 60 एलिमेंट। अगर ए और बी दो सेट्स हैं जिनके अंदर 60 एलिमेंट्स हैं, और ए एक ऐसा सेट है जिसके अंदर 32 एलिमेंट हैं, और बी एक ऐसा सेट है जिसके अंदर 36 एलिमेंट्स हैं, तब फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तब ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स होंगे ये हमें बताना है। देखिए, तो सबसे पहले जो डेटा दिया हुआ है हम उस डेटा को नोट कर लेते हैं। ए यूनियन बी की कार्डिनल नंबर 60 है, ए के अंदर जो एलिमेंट्स है वो 32 हैं, और बी के अंदर एलिमेंट जो है वो 36 हैं। और बेसिकली हमें जो निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो देखिए मैंने जो फॉर्मूले बताए उसमें एक फॉर्मूला ये है कि एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो आप ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दें, एन ए यूनियन बी, एन ए और एन बी के आप वैल्यूज पुट कर दें, और आप इसको सिंपलीफाई करें। देखिए आपके सामने सिंपलीफाई हो रहा है, जोड़ करके दूसरी तरफ ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट होंगे वो 8 एलिमेंट होंगे। तो इस प्रकार से हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, कंप्लीट हो जाता है। फिर अगर हम बात करें सेकंड एग्जाम्पल की, देखिए सबसे पहले हम सेकंड एग्जाम्पल को रीड कर लेते हैं कि सेकंड एग्जाम्पल हमारा है क्या। इन ए कमेटी 40% कैन स्पीक हिंदी। एक कमेटी में 40 व्यक्ति हिंदी बोल सकते हैं। 20 कैन स्पीक इंग्लिश, और 20 इंग्लिश बोल सकते हैं। 10 स्पीक बोथ लैंग्वेज, और 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों ही लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। फाइंड हाउ मैनी, तब हमें ये फाइंड करना है कि हाउ मैनी पर्सन्स कैन स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज। ऐसे कितने व्यक्ति हैं कि जो कम से कम एक लैंग्वेज बोल सकते हैं। देखिए हमने मान लिया कि ए एक सेट है जो कि सेट ऑफ पर्सन्स हु स्पीक हिंदी, हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों का सेट है, और बी जो है सेट ऑफ पर्सन्स हु स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलने वाले व्यक्तियों के सेट को हमने बी से रिप्रेजेंट करा है। तो एन ए हमारा 40 हो जाएगा, क्योंकि हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या 40 है और इंग्लिश बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या 20 है, तो एन बी हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और दोनों ही लैंग्वेज बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या 10 है, तो ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनल नंबर 10 हो जाएगी। हमारे पास फॉर्मूला है एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी।
तो यहाँ हम ये फॉर्मूला लगा देंगे और वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो इस प्रकार से एन ए यूनियन बी हमारा कितना आ जाएगा, एन ए यूनियन बी हमारा 50 आ जाएगा। इस तरीके से जो है एन यूनियन बी हमारा 50 आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड। देखिए एग्जाम्पल नंबर थर्ड में भी एन ए बराबर 15 दिया है, ए यूनियन बी की कार्डिनल नंबर 40 दिया है, और ए और बी का इंटरसेक्शन और उसकी कार्डिनल नंबर 5 दी है। तो मैं एन बी निकालना है और एन ए माइनस बी निकालना है और एन बी माइनस ए निकालना है। पहले हम एन ए यूनियन बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ से हम एन बी निकाल लेंगे। उसके बाद हमें जब एन ए माइनस बी निकालना है तो एन ए माइनस बी बराबर एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी वाला फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे। और बी माइनस ए की कार्डिनल नंबर निकालनी है तो पहले एन बी आ जाएगा और उसमें से हम ए इंटरसेक्शन बी के कार्डिनल नंबर घटा देंगे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो